This call is now being recorded. Now taking notes. इतनी लेट किस खुशी में आ रहे हो भाई तुम लोग? 7 बजे क्लास है तो 7 बजे ही चाहिए भाई मेरे को। ये नहीं कि आप 7:01 पे आ रहे हो, 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है। सो अभी आएंगे और बच्चे। एक तो क्लास में सारे बच्चे एक्टिव रहा करो, ठीक है? नहीं तो बहुत डांट खाओगे मेरे से, ठीक है? दूसरी चीज, जो शायद कल मनीषा मैम ने आप लोगों को बोला होगा, 10 दिन लोग क्या करोगे, बोला था? यस मैम। यस मैम। तो वो पूरी क्लास को बोला था या कुछ स्पेसिफिक बच्चों को बोला गया था? पूरी क्लास को। सबको। ठीक है, बट अभी भी कुछ बच्चे ऐसे जो जिन्होंने नहीं भेजा है, ठीक है? और जिन कईयों ने अब पता नहीं कुछ भी भेज दिया था। 11th के टॉपिक भेज रहे थे जो कि पेपर में नहीं आना। तो तुम लोग थोड़े से लाइन पे आ जाओ, सीरियस हो जाओ, वरना मेरे से तो डांट खाओ, ठीक है? आप लोगों को सिर्फ एक पढ़ने का काम दे रखा है, वो भी आप लोग सही ढंग से नहीं कर रहे हो, ठीक है? सो पढ़ाई करो, ठीक है? और किसी ने शॉर्टकट लगाने की कोशिश की, फिर देखना शॉर्टकट से जाओगे तो चीजें खराब होंगी, मैं बता रही हूँ। आपको जब 10 दिन मिले हुए से साफ पता चल रहा है, आपको पता ही नहीं है आपके चैप्टर 11th का है या 12th का है। क्या कर रहे हो फिर आप लोग? पूरे दिन क्या करते हो तुम लोग घर में? 8 घंटे तुम सोते हो, उसके अलावा तुम लोग क्या करते हो? 16 घंटे फोन चलाते हो, FB चलाते हो, हैं? इंस्टा चलाते हो, एक टेक्स्ट करते हो अपने दोस्तों को, हैं? दूसरे चक्रों में फंस रहे हो तुम लोग, यही कर रहे हो तुम लोग, और क्या कर रहे हो? तुम्हें यही नहीं पता कि कौन सा 11th का चैप्टर और कौन सा 12th का चैप्टर है? शर्म आनी चाहिए ना तुम लोगों को। और कुछ बच्चों ने तो भेजा तक नहीं। आप लोगों को समझ नहीं आती है चीजों की। इतनी बार टीचर भी थक गए अब तुम लोगों को समझाते समझाते। हम लोग भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं, भाई कुछ नहीं हो सकता इनका, क्या समझाए इनका? सिर्फ वही 4-5 बच्चे पूरे बैठ करते हैं। थोड़ा कभी फ्री बैठोगे ना तो सोचना क्या कर रहे हो तुम लोग। चीटिंग करवा लो जितनी मर्जी करवानी है, टेस्ट में जितनी मर्जी करवानी है, उसमें तो एक्सपर्ट हो तुम लोग। बार बार टेस्ट खोल के रिज्यूम करते हो ना उसको तुम लोग। टेस्ट दिया, फिर रिज्यूम किया, आंसर देखा, फिर ओपन किया, फिर आंसर किया, यही करते रहते हो ना तुम पूरा दिन बैठ के। एक एक चीज ट्रैक होती है तुम लोगों की, पता है तुम लोगों को ये चीज? अगर किसी बच्चे ने टेस्ट देने बैठा, वो स्टूडेंट, और उसने रिज्यूम कर दिया, है ना, और वो कुछ और कर रहा है, साइड बाय साइड अपडेट कुछ भी कर रहा है, क्वेश्चन देख रहा है, वो सब पीछे रिकॉर्ड होता है कि इस बच्चे ने रिज्यूम किया इस टाइम पे टेस्ट। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही तुम लोगों के ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं? पीछे बहुत बड़ी टीम बैठी है ये सब काम करने के लिए, उनका वो काम है। तो तुम लोग ये हरकतें छोड़ दो, नहीं तो बहुत रिग्रेट करोगे लाइफ में, बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। जो बच्चे करते हैं, मेरे को पता है सारे बच्चे ये नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे ईमानदारी से भी टेस्ट देते हैं, उनको तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करूंगी, हमेशा, बेशक उनका स्कोर थोड़ा कम आ रहा हो, इट्स ओके। बट अगर वो बच्चे खुद से कर रहे हैं, मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करूंगी। बट जो बच्चे ये ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हैं पेपर में, तो वो छोड़ दो, क्योंकि ये ओवर स्मार्टनेस सिर्फ यहीं पे ही ऑनलाइन में ही तुम कर रहे हो, कहीं और नहीं कर पाओगे।
जेई में करके दिखाना ही ओवर स्मार्टनेस, या फिर आगे किसी कॉलेज में अगर चले गए, लग नहीं रहा है वैसे तुम लोगों की हरकतों से, बट अगर चले गए तो वहां करना ये हरकतें तुम प्रोफेसर के आगे, कॉलेज से ना निकाल दिया तो। ये चीटिंग करने की जो गंदी आदत तुम लोगों ने बांध ली है ना पिछले 6 महीने से, छोड़ दो उसको। नहीं तो जिंदगी में हर चीज चीटिंग के रास्ते से ही, चीटिंग का रास्ता अपनाओगे तुम लोग आगे लाइफ में, और चीटिंग का रास्ता अपनाओगे तो वो बहुत लंबे टाइम तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो बोलते हैं ना, लंबी लंबी रेस का घोड़ा, वो नहीं हो पाओगे। अपने आप से ईमानदार रहो। तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें ये तक बोल दिया कि तुम्हें जितना आता है उतना कर लो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, फिर भी तुम लोगों को नहीं होता है। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? देखो, अगर तुम कम नंबर लाओगे तो टीचर तो बोलेगा ना, हाँ या ना? यस मैम। ये कौन है क्लास में? क्लास में तो सारे अपने ही स्टूडेंट्स हैं। मैम ये ना कुछ स्टूडेंट के नाम से ज्वाइन करता है, कल हमें फिजिक्स की क्लास में भी नहीं पता चला। ठीक है, कोई नहीं, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और जिसका भी ये काम है ना, फिर देखना क्या हाल होगा उसका। करके दिखाओ तुम लोग हरकतें ये, शर्म तो आती नहीं है, कर क्या रहे हो तुम लोग? ठीक है, सो अपना प्लान बनाओ, ढंग का एक प्लान बनाओ। 10 दिन में तुम्हें क्या करना, 10 दिन भी कहाँ रह गया, अब 8 दिन रह गए। 8 दिन में तुम्हें क्या करना है, मैं आपको यही गाइड करूंगी कि 12th के वो चैप्टर्स फटाफट से रिवाइज करो जो तुम्हें आते हैं। समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, पहले वो रिवाइज कर लो जो तुम्हें आते हैं, फटाफट से उसको अच्छे से करो। और फिर देखो जो उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो तुम्हारे ठीक हुए या नहीं हुए, है ना? इससे ही तुम्हें पता चल पाएगा कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स क्या क्या है। समझ आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, हरमीत ठीक है क्या? अंशिका? हाँ जी मैम। वेरी गुड, चलो ठीक है। मैम मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है, एक बार मैम बताना। हाफ हो गया मैम, हाफ नहीं। क्लास के बाद है ना, अभी क्लास स्टार्ट कराऊंगी मैं, ऑलरेडी 9 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, क्लास में जल्दी आ जाया करो तो पूछ लिया करो। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, आज अपन क्या करेंगे, अपना एल्डिहाइड कीटोन्स ही चल रहा है, आज ये खत्म हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन्स, फिर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज कुछ नेम रिएक्शंस है जो हमें पढ़नी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने कुछ नेम रिएक्शंस आप लोगों को पढ़ाई है ना? जैसे एल्डोल करा दी मैंने, क्रोस एल्डोल करा दी, कैनिजारो करा दी ना ही मैंने, क्रोस यस कैनिजारो। मैम। ऐसी तुम्हें आज आइडोफोम रिएक्शन, वैसे हेलोफोम रिएक्शन हम बोलेंगे इसका नाम, और हेलोफोम में ही हमारी रिएक्शन है आइडोफोम रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन कोच, गेटरमैन एल्डिहाइड, ये सब नेम रिएक्शन है। और अच्छी बात यह है कि अगर तुम इसके मैकेनिज्म नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, डायरेक्ट भी करने से ये आ जाएगा। तो मैं तुम्हें इसको डायरेक्ट ही बताऊंगी ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना पड़े। ठीक है, उसके बाद ये खत्म होने के बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड आज स्टार्ट कर देंगे, फिर जितना भी होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसको जो है हम फिर खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए आइए। ऑल राइट, तो आई होप आप लोगों ने वो जो मैंने दिया हो असाइनमेंट, उसको एल्डोल रिएक्शन पे दिया था ना मैंने तुम लोगों को? यस मैम। हाँ, तो उसको करना स्टार्ट किया हो तुम लोगों ने। मैंने कहा था कि सारा एकदम से मत करो, थोड़ा थोड़ा करके देख लो। और जिसका बैकलॉग है, जैसे मनप्रीत आपकी बहुत क्लास मिस हुई है, गुरविंदर आपकी भी बहुत क्लासेस मिस हुई है, तो प्लीज उसको करो जैसे तैसे, क्योंकि अगर तुम लोग 12th भी नहीं करोगे और 11th तो
जैसे तुम लोगों ने पढ़ी ही नहीं है 11th में, तो वो दिक्कत क्रिएट करेगा। एटलीस्ट तुम 12th तो पढ़ो, ताकि अगर पेपर में 12th से रिलेटेड सवाल आते हैं तो वो तुम कर पाओ। ठीक है, हेडिंग डालो हेलोफोम रिएक्शन। अब हेलोफोम रिएक्शन होता क्या है, देखो जैसे एल्डोल कैनिजारो के लिए अपने पास कंडीशन होती थी ना कि अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल होगा, नहीं होगा तो कैनिजारो होगी, वैसे ही हेलोफोम रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि आपको ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन लेना है। क्या बोला मैंने? ऐसा एल्डिहाइड कीटोन लेना है जिसमें ये वाली लिंकेज प्रेजेंट हो। कौन सी वाली? ये वाली COCH3 वाली। इज दैट क्लियर? एल्डिहाइड कीटोन्स आपको ऐसे लेने हैं हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक्ड टू कार्बोनिल कार्बन। समझ गए? ऐसी वाली लिंकेज होनी चाहिए अगर हमें हेलोफोम रिएक्शन करानी है। होता क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। देखो सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। अगर मान लो मेरे पास ये है CH3 CH2 CO CH3, ठीक है। पहले तो चेक करो ये वाली लिंकेज है या नहीं है। तो आपको इसमें क्या रिएजेंट क्या यूज करना है? हम क्या यूज करते हैं? 3 मोल यूज करते हैं हेलोजन के और 4 मोल यूज करते हैं बेस के। और ये तुम्हें याद रखना है कि कितने मोल बेस के और कितने मोल हेलोजन के हम यूज करते हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्ट यहीं से ही सवाल आता है। ठीक है, अब X2 क्या हो सकता है बेटा? X2 यहाँ पे Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है और I2 हो सकता है। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, यस मैम। अब इनसे ही मिलके क्या बना है? हेलोजन और NaOH से ही मिलके बना है NaOX। तो एग्जामिनर तुम्हें ये भी दे सकता है, मर्जी है उसकी। या तो ये लिख के, जब X की जगह वो कुछ भी लिख सकता है, क्लोरीन लिख सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन। और NaOX क्या है? NaOX है हाइपोहेलाइट। ठीक है, क्योंकि आपने सोडियम लिया है तो सोडियम हाइपोलाइट। अगर मान लो KOH लेते तो फिर वो KOX बनता। गेटिंग माय पॉइंट? या तो एग्जामिनर ऊपर वाला लिख के देगा, नीचे वाला लिख के देगा, कुछ भी आपको लिख सकता है। X क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो होता क्या है, देखो मेरा बेटा, अब यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होता है आपको बस ये ध्यान रखना है। अगर आपकी CO, देखो मैं मैकेनिज्म इसलिए नहीं करवाती क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑर्गेनिक थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या है, तो जहां पे मुझे लगता है कि बिना मैकेनिज्म के ही काम चल जाएगा, आप लोगों का क्वेश्चन वहां पे कर पाओगे, तो वहां पे मैं क्यों आप लोगों को और ज्यादा कंफ्यूज करूं, समझ रहे हो? बट जहां पे मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है ही है, मतलब जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा, जैसे एल्डोल और कैनिजारो, तो वो हमने वहां पे पढ़ा था। तो अगर मैं इसकी बात करूं हेलोफोम रिएक्शन की, आपको बस ये देखना है मिथाइल कीटोन ढूंढना है, CH3CO लिंकेज ढूंढना है, आपको COCH3 का बॉन्ड तोड़ देना है। समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो जो ये मिथाइल वाला पार्ट है ना बेटा, मिथाइल वाला पार्ट वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा CHX3 में। किसमें? CHX3 में। अगर यहाँ पे X क्लोरीन है तो वो क्या बन जाएगा? क्लोरोफोम बन जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो X ब्रोमीन है तो वो क्या बन जाएगा? ब्रोमोफोम। और अगर वो X आयोडीन है तो वो क्या बन जाएगा बेटा? आयोडीन। और आइडोफोम के आपको याद रखने हैं, कौन से कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं आइडोफोम के? पीले कलर के। कौन से कलर के? पीले, यानी कि येलो प्रेसिपिटेट। क्लोरोफोम और ब्रोमोफोम के नहीं होते हैं, याद नहीं रखना आपको, सिर्फ ये ध्यान रखना आइडोफोम के कौन से प्रेसिपिटेट होते हैं, तो ये कलर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो बाकी जो बचा है इसका क्या करा दो, बस तुम कुछ नहीं करना, कार्बोनिल कार्बन के साथ OH लगा दो, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OO। यहाँ पे Na लगा देना। क्यों? क्योंकि आपने NaOH Na लिया ना, तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे? सोडियम का सोल्ट आपको मिल जाएगा। दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि क्या किया, फिर से सुन लो, मैं इसके एग्जाम्पल भी करा दूंगी। आपको कुछ नहीं करना, बस ये चेक करो कि COCH3 वाली लिंकेज है या नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। मिथाइल वाले पार्ट को उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा CHX3। ठीक है, मतलब X क्या है यहाँ पे? हेलोजन है। और जो बाकी जो बचेगा उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा बेटा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं हो गया, बताओ। यस मैम। तो
तुम्हें पता है, जब भी अपनी ये क्लास होती है ना, मेरे पास स्पैमर के बहुत फोन आते हैं क्लास के दौरान। तो पता नहीं क्या हरकतें हैं, क्लास के बीच में आते हैं, कम से कम 3-4 कॉल्स आती है अलग अलग नाम से। मैम आप वो वाला नंबर ना मैम जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है मैम उस पे दे दो, वो खुद ही देख लेंगे। करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इधर देखो, ठीक है। एग्जाम्पल और देखें एक बार, चलिए आइए। सो यहाँ तक अभी तुम्हें क्या समझ में आया? तुम्हें ये समझ में आया कि हमारे पास मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज होनी चाहिए। इज दैट क्लियर सुहानी, रविंदर, Yes, दिव्या? ma'am. ठीक है। और हमें कितने मोल हेलोजन चाहिए? 3 मोल हेलोजन चाहिए। बेस कितने चाहिए? 4 मोल चाहिए। ठीक है। 4 more. या तो एग्जामिनर ये लिख के देगा या ये लिख के देगा, समझ जाओगे। कई बार हमें दिखता ही नहीं है कि भाई साहब हेलोफोम रिएक्शन आके चली गई। तो इसलिए जो ये पॉपुलर रिएक्शन है ना, एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, हेलोफोम रिएक्शन हो गया, दिमाग में तुम्हें पता होना चाहिए जब पेपर लिखोगे कि इनमें से रिएक्शन मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे आइए और एग्जाम्पल देखो। मान लो तुम्हारे पास हेलेक्स से ये है, ठीक है, और यहाँ पे मैं डालू NaOI। अब पहचानना पड़ेगा तुम्हें क्या कि आइडोफोम रिएक्शन है। क्या करोगे? कुछ नहीं करना। ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHI3 में, और जो बाकी बचा उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? Oxidation. इसके क्या होंगे? येलो प्रेसिपिटेट। तो जब हम ये सुना होगा ना तुम लोगों ने, जब हम एरो नीचे बनाते हैं तो मतलब प्रेसिपिटेट के लिए वो इंडिकेट करते हैं, और जब ऐसे बनाते हैं तो कोई गैस लिबरेट हो रही है ना। अच्छा, और आ जाओ। अच्छा मान लो मेरे पास ये है, क्या बोलते हैं, इसका नाम भी मैं लिख देती हूँ, एसिटल्डिहाइड है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जिन बच्चों को होती है। आगे एसिटोफिनोन ले लो। क्या होता है एसिटोफिनोन? बेंजीन के ऊपर COCH3। और अगर मैं यहाँ पे NaOI डाल दूं तो हो जाएगी ना आइडोफोम? हाँ मैम बिल्कुल होगी। ये तोड़ो, ये वाला ग्रुप CHI3 में और बाकी का क्या हो जाएगा? Oxidation. यस। ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है? बेंजोइक एसिड है ना। तो अगर यहाँ पे मैं H+ हटा के Na+ लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोएट। ऐसे ही तो करते हैं ना मेरा बेटा, इधर आना। ये क्या होता है? तुमने सुना होगा लोअर क्लासेस में, सोडियम एसीटेट होता है ना। तो यस ये मैम। क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। एसिटिक एसिड का सोल्ट बना है ना ये, तो ये बेंजोइक एसिड का सोल्ट बना है। यहाँ तक किसी को कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत? मैकेनिज्म देखो, नहीं जरूरत तो मैं नहीं कराऊं। नो मैम। ठीक है, डन। अच्छा मैम ये इतना आसान है, कोई ट्विस्ट है क्या इसमें? हाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो क्या है? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तो यही है तुम लोगों का कि 3 मोल आपका हेलोजन यूज होगा और 4 मोल आपका बेस। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है, उससे ज्यादा आप लोगों को ध्यान नहीं रखना, और ये वाली लिंकेज होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक मैंने यही बताया। ठीक है, बस ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। चलिए आइए देखो, जैसे एक ही क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन करके देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये बताया है, ध्यान से सुनो, PYQ है। इनमें से कौन सा कंपाउंड कैपेबल है फॉर शोइंग एल्डोल कंडेंसेशन एज वेल एज हेलोफोम? मतलब समझ आ गया ना क्वेश्चन, क्योंकि वहां पेपर में कोई आपको हिंदी बताने के लिए नहीं खड़ा होगा वहां पे, जो एल्डोल भी दिखाता है और हेलोफोम भी दिखाता है। समझ रहे? ट्राई करो। चलो पूरा स्ट्रक्चर लिखो, क्या लिख रहा है ये पूरा लिखो। Which compound is capable of showing aldol as well as haloform? जो एल्डोल भी दिखाता है और जो हेलोफोम भी दिखाता है। देखो ज्यादा से ज्यादा तुम गलत करोगे, है ना।
या तो सही होगा या गलत होगा, तो डरना नहीं है गलत से, ट्राई करो। सुहानी, हर्ष, अंशिका, हम कर रहे हैं। यस। अंशिका कुछ लग रहा है? अंशिका, आर यू इन द क्लास? यस मैम। क्या लग रहा है? मैम मुझे तो डी लग रहा है। ठीक है। मुझे भी डी लग रहा है। सुहानी, आपको क्या लग रहा है? डी। रविंदर, दिव्या, डी मैम। डी। और कौन है? प्रतीक, जरूरी नहीं है डी इज द आंसर, अपना सारे बच्चे दिमाग लगाओ। प्रतीक, प्रतीक के तो शोर इतना आता है जैसे हमेशा वो शादी में गया खाना खाने, हमेशा उसके घर से इतना शोर आ रहा होता है। कहाँ रहते हो भाई तुम, इतना शोर आता है? मैं घर पर ही हूँ। हैं? घर पर ही हूँ। लग तो नहीं रहा घर पे, ऐसे लग रहा है शादी बारात में गए हो किसी की। क्या लग रहा है तुम्हें, कौन सा आंसर होगा? बोलो। डी डी आएगा। क्यों डी आएगा? अंशिका, क्यों आएगा डी? हरमीत, डी क्यों आएगा? मनप्रीत, नवजोत, जशनप्रीत, कोई बता पाएगा वाई डी इज आंसर? आकाश, बिल्कुल डिप जा रही है तुम्हारी परफॉर्मेंस आकाश जी। जिस जिस लोगों की कंपनी में रहते हो ना, छोड़ दो। पहले तुम बहुत ठीक थे, अब बिल्कुल खराब हो चुकी है परफॉर्मेंस, मुंह पे बोल रही हूँ मैं तो। सिर्फ नहीं, सिर्फ 6 बच्चों ने हैंड रेज किया है, शर्म आ रही है तुम लोगों को? 7, 8। अंशिका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा आज? नवजोत, गेस, 4th ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। क्या फायदा पढ़ाने का, पूरा एक लेक्चर मैंने एल्डोल में गवा दिया है। यहाँ पे क्या है, ए में है क्या ये वाली लिंकेज हेलो फोन नो के मैम। लिए? नो मैम। तो फिर कैसे होगा? एक हटाओ, कोई भी चेक कर लो पहले, दोनों होना चाहिए, एल्डोल भी दिखाना चाहिए, हेलो फोन भी। यहाँ है क्या? वो नहीं है। नो यहाँ मैम। है? नहीं है। यहाँ है। और अभी ये यस मैम। एग्जाम्पल भी करवाया मैंने, ये आपको हेलो फोन भी देगा और एल्डोल भी देगा। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। यस मैम। चलो, उसके बाद नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। Alcohol that convert to methyl ketone also give positive allofoam test। आ गया ना ट्विस्ट? मैंने तुम्हें बोला कि मिथाइल ये लिंकेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे अल्कोहल जो इसमें कन्वर्ट हो जाए वो भी क्या देंगे, हेलोफोम टेस्ट पॉजिटिव देंगे। कैसे, आइए बताती हूँ। मैं कुछ यहाँ पे अल्कोहल्स लिख रही हूँ मेरा बेटा, CH3CH2OH, यहाँ पे मैं NaY डाल रही हूँ, CH3 एक ये ले रही हूँ, एक ये ले रही हूँ, एक ये ले रही हूँ। ठीक है, सब में मैं क्या डाल रही हूँ, NaY। तुम्हें कुछ भी मिल सकता है, NaOCl भी मिल सकता है ना। चलो, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, पहली चीज तो ये जानो कि जो NaOI है ना, या NaOX में मतलब अगर एक्स क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन, ये बिहेव करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, यस मैम। और तुम्हें पता है क्या करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, या यस मैम। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में।
और टर्शरी का नो रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है तो इसका ऑक्सीडेशन होके किसमें कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। और अब देखो क्या जो हमें चाहिए था वो लिंकेज हमारे पास आ गई, COCH3। यस मैम। यस, तो ऐसे वाले अल्कोहल जिनका ऑक्सीडेशन कराने पे वो मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज हमें मिल रही है तो वो क्या देंगे? हेलोफोम टेस्ट देंगे, मतलब पॉजिटिव। अब देखो तुम इसमें NaOH डालो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHI3 प्लस HCOO में, है ना, सोडियम फॉर्मेट। आगे देखो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? कीटोन में। कीटोन में। अब इसमें NaOH, अब क्या ये मिल गया जो हमें चाहिए होता था हेलोफोम के लिए? हाँ मैम, COCH3, CHI3 प्लस CH3 CH2 COO, यही है। आगे आओ, इसका ऑक्सीडेशन कराओ, सेकेंडरी अल्कोहल है ना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रुक जाओ मंदिर, ठीक है। अब यहाँ पे डालोगे हो जाएगी क्या हेलोफोम रिएक्शन? नहीं होगी, बिकॉज देयर इज नो COCH3 वाली लिंकेज। ठीक है, क्या बोलो, यस और नो? यस मैम। यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल का तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ बेटा एल्डिहाइड में जो एसिटल्डिहाइड है वही हमें क्या देगा? सिर्फ हेलोफोम टेस्ट देगा, अगर आप एल्डिहाइड की बात कर रहे हो। और कीटोन में अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन होने पे अगर हमें मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज दे रहा है तो वो आइडोफोम देगा, अदरवाइज नहीं देगा। या सिंपल तुम बोल सकते हो हेलोफोम रिएक्शन टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट इसको पढ़ो। हाँ मंदिर, मैम इसमें हम 2 बार NaOI तो तब ले सकते हैं ना मैम जब हमें क्वेश्चन में एक्सेस में दिया हो वो देख ना 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 ना, वो तो ऐसा नहीं देगा। वो सिंपल अगर मान लो अल्कोहल दे रहा है तो सिंपल वो NaOH लिख के देगा या फिर X2 और NaOH लिख के देगा, ऐसे एक्सेस मेंशन नहीं करेगा। वहां पे अंडरस्टूड होना चाहिए कि इस तरीके से रिएक्शन हो रही है बेटा। ओके मैम। ठीक है, चलिए एक बार इसको पढ़ लो फिर मैं आगे चलती हूँ। एक बार देख लो देन फिर मैं आगे चलती हूँ। डन मैम। चलिए देखो, ये क्वेश्चन आया था अपना 2024 में। आर यू रेडी टू सोल्व दिस क्वेश्चन? ट्राई Yes. करोगे? ट्राई करो सर। इनमें से कौन सा ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा ना, कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच गिव द हेलोफोम टेस्ट, आपको बताना, इंटीजर बेस्ड सवाल था। सो चेक करो कि कौन कौन से दे सकते हैं, देन फिर वो मार्क करेंगे। वेरी गुड सोनू। हर्ष क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या?
रोहित, आपको 1 दिसंबर से जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसमें आओ ना रेगुलरली, तुम्हारा बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि तुम क्लास में आते हो, तुम्हारा नॉलेज भी सही है, हैं? ट्राई करो उसमें आने का 1.5 महीना। फोन ही नहीं है इतनी देर तक। हाँ जी, फोन इतनी देर तक नहीं है मेरे पे। क्या नहीं है? फोन 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 नहीं होता है? ना। ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना। ठीक है, सो 5 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, बाकी क्या कर रहे हैं? इतना टाइम लगाओगे ना मैथ्स का पेपर छूट जाएगा और फिजिक्स का भी। 6 बच्चे और प्रतीक, रविंदर, विवेक, जश्नप्रीत, मनप्रीत, नवजोत, गुरविंदर, दीप्ति, हरमीत, अंशिका, आकाश, तुम क्लास में हो? यस मैम। बताओ फिर क्या होगा इसका। अंचल, आप बताओ। मैम 3। 3। बाकी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है क्या सबका? यस मैम 3 आर। मैम 2 आ रहा है मेरा। सौम्या से पूछते हैं, चलो सौम्या पहले वाला देगा। सौम्या, यस मैम। CO-CS3 लिंकेज है, देगा। सेकंड वाला देगा? नो मैम। ये वाला देगा? यस मैम। CO-CS3 लिंकेज है, ध्यान रखना है, अंडरस्टूड है कि CS3 है। ये वाला? नो मैम। क्योंकि जब इसका अपन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बनेगा, है ना? ये देगा? नो मैम। देगा सौम्या, ऑक्सीडेशन कराना। ध्यान से देखो, ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है, देखो, है ना ये लिंकेज? यस CO-CS3, तो ये देगा, तो इसलिए आंसर 3 आ जाएगा, ये नहीं देगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो कैसे, ये भी PYQ है। नंबर ऑफ कंपाउंड गिविंग रेड कलरेशन विद सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट एंड आल्सो पॉजिटिव आइडोफोन। याद है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट किसके लिए था हमारा? ये टेस्ट याद है किसी को? यस मैम। किसके लिए था? यस मैम तो बोला, किसके लिए था? मैम ये एल्डिहाइड की प्रेजेंस चेक करनी। नहीं जी, अल्कोहल के लिए ये टेस्ट होता है, अल्कोहल के लिए टेस्ट होता है। याद करो, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट जो है वो आपका येलो कलर का होता है, येलो ऑरेंजिश कलर का, और वो अगर अल्कोहल प्रेजेंट होता है आपके सैंपल में तो ये वाइन रेड कलर देता है। तो आप चेक करिए इसमें से ऐसे वाले कंपाउंड्स तुम्हें ढूंढने हैं जो आइडोफोम भी देते हैं और सीरिक अमोनियम। तो तुम्हें जो आसान लग रहा है वो कर लो। पहले तुम आइडोफोम वाले ढूंढ लो कौन कौन से होंगे। पहले वाला देगा आइडोफोम, यस मैम। ये वाला देगा। हाँ मैम, जब इसका ऑक्सीडेशन Yes, ma'am. करेंगे तो CO-CS3 बनेगा। ये CH3CO है, ये भी देगा, ये भी दे देगा। ये नहीं देगा, ईथर है, ये दे देगा। नो मैम। नो मैम। ये नहीं देगा, ये दे देगा। हाँ मैम दे देगा। ये नहीं देगा बिकॉज ये बेटा टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अब देखो मैंने ब्लू टिक किस पे लगाए? 3, 4, 5 पे। अब इसमें से चेक करो कि सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कौन देगा। तो अल्कोहल देगा, पहले वाला अल्कोहल नहीं है तो इस पे कांटा लगा दो, है ना? दूसरे वाला अल्कोहल है तो इस पे ये भी देगा, मतलब सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है। तीसरा नहीं देगा, फोर्थ वाला अल्कोहल है देगा, क्या कहते हो? यस मैम। और ये वाला भी अल्कोहल है देगा। तो कितने हो गए? 1, 2, 3 और 3 ही हुए क्या? हाँ, यस सर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3।
तो ऐसे क्वेश्चन करना। और देखो ये तभी तुम्हें, बेशक तुम क्लास में मुझे बता दो सही से, बट जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो फिर मतलब रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये वाली चीजें नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम ये सिंक अमोनियम NH4 to CnO3 वाला ही है? यस। ओके मैम। उसके बाद बेटा दिस इज ऑल अबाउट हेलोफोम रिएक्शन। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेम रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इटार्ड रिएक्शन, देखो इटार्ड रिएक्शन क्या करता है। इटार्ड रिएक्शन जो है, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, उसको वो किस में कन्वर्ट करता है, उसको वो कन्वर्ट करता है CH2 में, है ना, ध्यान रखना। टोल्यूइन से किस में चेंज हो रहा है, वो बेंजल्डिहाइड में चेंज हो रहा है। अब इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, इटार्ड में, देखो इसको ऐसे बोला करो, इटार्ड है तो इटार्ड प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसको बोला करो इटार्ड। तो इसमें जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, पता है CrO2Cl2 इज अ क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये क्या करता है, टोल्यूइन को किस में चेंज कर देता है, बेंजल्डिहाइड में, CH3 ग्रुप को रिप्लेस कर देगा CH2 से। ठीक है, लेकिन ये काम बेटा डायरेक्ट नहीं होता है, इससे पहले क्या बनता है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। बेंजल्डिहाइड में जाने से पहले क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, देखना इधर, जो कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन हट के ये लग जाता है OCr OH Cl2, ये। ठीक है, यस मैम। तो लग गए ना ये, या इसको ऐसे दिखा दो, अब ये क्या बन गया है, ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन गया है, जो कि ब्राउन इन कलर होता है। ठीक है, तो पहले ये बनता है, फिर उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस हम लोग कराते हैं, तो बेसिकली फिर बनता है हमारा क्या, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बोलो। यस मैम। ये एनसीईआरटी में है रिएक्शन। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि टोलीन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है, बट कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है, बताओ भाई बीच में कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो ध्यान रखना ये वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, एक और भी तरीका है जिससे हम बेंजल्डिहाइड तैयार कर सकते हैं, वो क्या है, टोल्यूइन से ही है, बस इसमें क्या ले लो, क्रोमिक ऑक्साइड ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है, AC2O। बेटा AC का मतलब होता है ये वाला ग्रुप, CH3CO वाला ग्रुप। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा, देखना, CH3COOCOH3। ठीक है, तो ये लेते हैं हम। पहले क्या बनता है इसमें, देखो इसमें भी 2 H रिप्लेस करके क्या लगता है, इधर आओ, OCOCH3 होल ट्वाइस। ठीक है, फिर आगे हाइड्रोलिसिस होके क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। अगर तुम्हें नीचे वाली रिएक्शन याद नहीं रहती है तो ये वाली ऊपर वाली याद रखो, क्योंकि ये तो आएगी पेपर। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, इटार्ड से याद रखो, क्रोमाइल क्लोराइड लेते हो CH2 की प्रेजेंस में, टोल्यूइन से किसमें कन्वर्ट होता है, बेंजल्डिहाइड, और बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, इसको क्रोमियम ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स लिख दो बस तुम। इसको क्या नाम है इसका, तुम्हें ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट बस ये पता होना चाहिए बीच में क्या बनता है, हो जाएगा, क्योंकि नेम रिएक्शन से मैंने Yes, सवाल जरूर आएगा। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? गेटरमैन कोच। एक गेटरमैन मैंने शायद तुम्हें पहले भी बताई थी। यस मैम। इसमें क्या होता है गेटरमैन कोच में, इतनी इंपॉर्टेंट है, 2024 में एग्जामिनर का फेवरेट सवाल हो गया था। 10 शिफ्टों में से 4 शिफ्टों में ये वाला नेम रिएक्शन पूछी थी, डायरेक्ट। गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है बेटा, बेंजीन से हम लोग किस में जा सकते हैं? बेंजल्डिहाइड में जा सकते हैं। लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड में जाते हैं। और इसमें हम रिएजेंट क्या लेते हैं? बहुत आसान है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। तुम्हें याद कैसे रहेगा ये? देखो CO HCl ले रहे हो ना, ये वाली चीज अलग कर लो बस। तुमने क्या अलग किया? C अलग किया, O अलग किया और H अलग किया, यही तो लगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड में तुम ऐसे जा सकते हो। यस मैम। सबका हो गया है तो मेरे को प्लीज कंफर्मेशन दीजिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन एल्डिहाइड। देखो गेटरमैन कोच और गेटरमैन एल्डिहाइड अलग अलग है। इसमें क्या करते हैं गेटरमैन एल्डिहाइड में भी वही करते हो आप, बेंजीन से किस में जाते हो? बेंजल्डिहाइड में ही जाते हो, बस रिएजेंट चेंज हो जाता है ना। है तो गेटरमैन ही, बट रिएजेंट यहाँ पे चेंज हो जाता है गेटरमैन एल्डिहाइड में। रिएजेंट जो इसमें हम लेते हैं वो लेते हैं HCN हाइड्रोजन साइनाइड प्लस AlCl3 और हाइड्रोलिसिस कर देते हैं और ये बन जाता है। मैकेनिज्म आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, अगर करना है मुझे बता दो, वरना जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट रिएक्शन याद रखनी है। बस खत्म हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर देंगे हम। देखो ठीक है बात। यस मैम। अब इतनी सारी अपन ने नेम रिएक्शन कर लिए, थोड़ा अगर तुम ध्यान दोगे तो अपन ने बहुत सारी नेम रिएक्शन कर लिए, बहुत सारी। तो अगर मैं आज सबसे पहले से स्टार्ट करूँ इसे, तो इतनी सारे कि मुझे भी मुंह जुबानी याद नहीं होंगी। बाकी अपन ने फिंकलस्टीन रिएक्शन के, याद करो, ऐसा याद आ रहा है नाम? फिंकलस्टीन यस मैम। रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। आज ये गेटरमैन के 2 भाई भी पढ़ लिए, गेटरमैन कोच, गेटरमैन एल्डिहाइड, इटार्ड रिएक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। 11 तो यही हो गई अभी बैठे बैठे। डायमंड टाइमर। हाँ, रीमर टीमन रिएक्शन, कोब्स रिएक्शन। ऑलवेज रिएक्शन, देखो कितनी हो गई, 13 रिएक्शन। और हाँ वेरी गुड, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। 16 रिएक्शन तो ये हो गई। है कितनी से? 34 या 35? लो बताओ, 16 तो यही हो गई। अगर तुम ये 34 35 एसाइलेशन, क्या? एल्काइलेशन और एसाइलेशन। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर तुम ये कुछ 34 35 नेम रिएक्शन कर लो अच्छे से, तो तुम्हारा इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो अब आगे चलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नेम रिएक्शन खत्म हो गई है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएंगी 2-3 नेम रिएक्शन, अमीन्स में आएंगी 3-4 नेम रिएक्शन। ठीक है, तो लगभग 7 से 8 नेम रिएक्शन और हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सबको पता है क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? COOH, पता है? यस मैम। यस मैम।
किसी को दिक्कत, किसी को इसमें अब प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? रविंदर, हो जाता है ना एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, है ना? हाँ जी हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। प्लीज एक बार जरूर एनसीईआरटी पढ़ लेना, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो इन चीजों में, ठीक है। चलिए, ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है स्लाइड को, यहाँ पे सिर्फ यही बताया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, नथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। देखो अब बात आती है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये भी सिंपल चीज ही है। जैसे तुम जब एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो मैं बोलती हूँ ना स्टार्टिंग के पन्ने में बेसिक चीजें लिखी होती है, तो वहां पे ये बेसिक चीज लिखी हुई है, कुछ नाम लिखे हुए हैं। तो नाम ना मैंने आयुर्वेद नहीं, नाम नहीं लिए, कॉमन नेम लिए, क्योंकि आजकल जो है कॉमन नेम से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं पिछले कुछ सालों से। इससे कॉमन नेम से, तो अगर मैं बात करूं HCOOH की, वैसे तो ये मीथेनोइक एसिड है, लेकिन इसका कॉमन नेम सारे बच्चे याद रखेंगे। अभी याद करो, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। CH3COOH, वैसे तो ये इथेनोइक एसिड होता है। यहाँ पे चलो मैं लिख भी देती हूँ, मिथेनोइक, ये है इथेनोइक। और वैसे इसका नाम क्या होता है कॉमन नेम? एसिटिक एसिड। ये याद करो, इथेनोइक से नहीं देगा कोई आपको क्वेश्चन, एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद बात आती है 3 कार्बन। 3 कार्बन लिए हुए हैं यहाँ पे, इसका नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम क्या है? प्रोपियोनोइक एसिड। बस यही फर्क है। 4 कार्बन हो जाएंगे तो क्या नाम होगा? ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन कॉमन नेम क्या है इसका? ब्यूटायरिक एसिड। क्या नाम है? ब्यूटायरिक एसिड। इसका नाम क्या है? आपको मैं 1 मिनट दूंगी रिवाइज करने के लिए बेटा, कोई बात नहीं, ले लो तुम टाइम। आइसोनियो सेकेंडरी पता होना चाहिए। ये क्या है? ये आइसो वाली लिंकेज है, और हाउ मेनी कार्बन? 4। तो आइसोब्यूटायरिक एसिड इसका कॉमन नेम है, ठीक है। और ये क्या है? ये तो तुम्हारा फेमस है बेंजोइक एसिड। क्या है? बेंजोइक एसिड। चलो फटाफट इसको ध्यान याद करो, ताकि मैं आगे चलूं। मैम एक बार ये आइसो वाला बताना, ये नहीं पता। क्या मैम आइसो वाला। बेटा? ये आइसो की लिंकेज होती है ना, कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, मिथाइल। ये आइसो वाली लिंकेज होती है। और चेक कर लो कितने कार्बन है टोटल? 4। तो आइसो ब्यूटारिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा। जैसे ये होता है ना अपना, दिस इज आइसोप्रोपेन ना, ठीक है। ये अगर मान लो मैं यहाँ पे ये ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा अपना? आइसोब्यूटेन। तो ये जो वर्ड है आइसो, नियो, सेकेंडरी, आने चाहिए तुम लोगों को। हेलोकेनन, हेलोरीन में जाना, अगर नहीं पता है तो वहां पे आपको टेबल मिलेगी, वहां पे ये सारे नाम है इस तरीके से, तो एक बार रीड कर लेना, हेल्प मिल जाएगी तुम लोगों को। ओके मैम। आगे आइए, अब बात आती है कुछ ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड की जिसमें 2 COH ग्रुप है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या तुमने ऑक्सैलिक एसिड का नाम सुना है? COH। आप लोग सेपरेशन भी करते हो लैब में, बट मैम पता नहीं कितने बच्चों ने किया है, नहीं किया, बट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो अब तुम्हें कैसे ध्यान में रखना है कि ये कौन कौन से एसिड हैं। देखो नाम याद करने के लिए इसका एक तरीका है जो मैंने भी याद किया हुआ है, विच इज ओम्स गैप। क्या बोला मैंने? ओम्स
गैप। क्या है? ट्रिक टू लर्न ओम्स गैप। ओ से लेने, ओ का मतलब ऑक्सैलिक एसिड, एम का मतलब मेलोनिक एसिड, एस का मतलब सक्सेनिक एसिड, जी का मतलब ग्लूटारिक एसिड, ए का मतलब एडिपिक एसिड, पी का मतलब पिमेलिक एसिड। ठीक है? यस मैम। अच्छा, अब देखो कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ना ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, दैट इज COOH COOH। अंशिका सुन रही हो आप? यस मैम। देखो अगर मुझे ये लगा ना कि ध्यान नहीं है तो देख लेना, डांट लगा दूंगी मैं फिर। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। आप लोगों को ये पेपर, मुझे पता है क्या लगता है, जब आप लोगों के एग्जाम नहीं होते हैं ना तो आप लोग ज्यादा सीरियस होते हो, मुझे ऐसा फील हुआ है पर्सनली कुछ हफ्तों से। और जब आपके एग्जाम पास आ रहे होते हैं वहां पे आप ढील बरतना शुरू कर देते हो, वहां पे आप गिव अप वाले मोड में आ जाते हो, इजंट इट? कि भाई नहीं होगा, भाई छोड़ दो, छोड़ दो भाई, अब नहीं होगा, ऐसे सोच रहे हैं कई बच्चे। और जबकि ये टाइम है जहाँ पे आपको थोड़ा पॉजिटिव रहने की जरूरत है और आपको अपना बेस्ट देने की जरूरत है, फिर जो होगा देखी जाएगी। बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, पहले आप ज्यादा सीरियस थे, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। बस आपको COH इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी हो जाएगा। तुम अगर नोटिस करो, ऑक्सैलिक से जब मेलोनिक पे आ रहे हो तो एक CH2 यूनिट ऐड हुई है, मेलोनिक से सक्सेनिक पे आ रहे हो तो एक और ऐड हुई है। देखो, सक्सेनिक से ग्लूटारिक एक और, इसमें एक और, इसमें एक और। मैम ये कैसे याद रहेगा? देखो ऐसे याद करो, 0 एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, और ये एन क्या है? नंबर ऑफ CH2 यूनिट। क्या कहते हो? यस मैम। बस खत्म। चलो अपनी नोटबुक में बनाओ सारे स्ट्रक्चर और मुझे कंफर्म करो। हाँ मैम हो गया ये तो याद। ओम्स गैप, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक और पिमेलिक। फिर से बोलूं, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पिमेलिक। ओके, क्या नाम बताया मैंने? मनप्रीत, मनप्रीत जी क्या नाम बताया मैंने? नवजोत क्या नाम बताया? मैम ओम्स गैप। हाँ हाँ मनप्रीत बोलो। मैम ओम्स गैप। हाँ क्या नाम है इनका? अरे देख के बताओ। नेटवर्क इशू हो रहा है। रविंदर क्या नाम है? मैम ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, हाँ, सक्सेनिक सक्सेनिक एसिड। एसिड, हाँ ग्लूटारिक एसिड, हाँ एडिपिक एसिड, हाँ, प्रीमेलिक एसिड। यस वेरी गुड, पिमेलिक। देखो अगर नाम याद नहीं होंगे ना तो भी चलेगा, मतलब अगर बोलने भी नहीं आ रहा तो भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस तुम लोग ये याद रखो, ओम्स गैप है ना, बस स्पेलिंग लिख लेना, वो भी टूटी फूटी भी लिख दोगे चलेगा। क्लियर है? बस ये ओम्स गैप याद रखना। और जो ये स्ट्रक्चर मैंने मतलब आप लोगों को जो याद रखना है, मैंने उसका सिखा दिया कि कैसे याद रखना है, बस तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड ऐसे बनता है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं। तो देखो इसमें ना एक बड़ी सुंदर सी बात लिखी हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर होते हैं। ये तो मैम हमें पता है, पोलर तो होते ही है ना, पोलैरिटी तो होती है इसमें, है ना। और वो कह रहे हैं कि डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाइमरिक मतलब डाइमर बनाते हैं, डाइमर का मतलब 2 यूनिट, डाइमर का मतलब 2 यूनिट, ट्राइमर का मतलब 3 यूनिट। ये डाइमर वर्ड तुम अगर लोगों को याद हो बच्चों को, तो सॉल्यूशन में मैंने ये वर्ड यूज किया था ना कि डाइमराइज हो रहा है ना, जब हम वो पढ़ रहे थे वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अगर तुम लोगों ने रिवाइज किए हैं, दिव्या किया है रिवाइज सॉल्यूशन, तो वहां पे ये वर्ड तुमने ध्यान से सुना होगा, डाइमराइज वाला, है ना, डाइमराइज। ये तो अब डायमरिक फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है? देखो डायमरिक फॉर्म में
डिपेंड करता है कि आपने सोलवेंट क्या लिया है। तो अगर आपने सोलवेंट एप्रोटिक सोलवेंट लिया है या फिर वेपर फेज बेसिकली लिया है, तो वहां पे क्या होगा, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कैसे, देखो ये दो आपको यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, इधर देखना एक बार, RCOOH है ना, और ये दूसरी यूनिट, ठीक है। तो ये देखो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और इनके बीच में, तो देख रहे हो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में जो है डाइमर बनाता है। लेकिन अगर मान लो तुम एक्वस फेज ले लो, पानी ले लो, तो पानी में क्या होगा, पानी में तो ये डिसोसिएट होगा, बेशक कम होगा बट डिसोसिएट होगा, याद करो। जबकि पोलर एप्रोटिक पोलर कह रही हूँ, एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर तुम ले रहे हो, एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब पता चल गया ना कि जो हाइड्रोजन हो वो पार्टिसिपेट ना करे हाइड्रोजन को। तो अगर उसमें आप लेते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसी में ही एग्जिस्ट करता है। तो मेरा बेटा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं कहती हूँ मेरे पास CH3COH जो है इसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है, इतना ही आता है, लेकिन एक्चुअल में तो ये क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है, तो इसका मोलर मास तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यस और नो? यस मैम। तो इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमरिक स्ट्रक्चर की वजह से जो इसका मोलिकुलर मास है वो क्या है, ज्यादा है। वो क्या है, ज्यादा है, जितना हमें लग रहा है उससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डाइमर, दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं ना आपस में, तो मास तो बढ़ेगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका होगा। तो अगर मान लो मैं आपके आगे सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं, ठीक है, अल्कोहल ले लूं, एल्डिहाइड ले लूं और कीटोन ले लूं, और तीनों का जो मोलर मास है वो लगभग क्या है, सेम है। तो अगर मैं बोलूं बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, कार्बोक्सिलिक का। क्यों? क्योंकि इसमें डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से जो मास बेसिकली क्या हो रहा है इसका, बढ़ रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर आपका अल्कोहल का होगा, क्यों? क्योंकि अल्कोहल में भी क्या होती है, हाइड्रोजन। एल्डिहाइड कीटोन पीछे आएंगे, क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन होती है। देखो कैसे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, देखो ऐसे, पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव। देख लो इस तरीके से थोड़ी सी आपकी क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, पार्शियल पॉजिटिव। यस। तो इस तरीके से आपका इंटरेक्शन, इसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है जी, तो ये देखने को हमें मिलता है। ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हो। ठीक है, चलिए आगे आइए। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, कभी बताया था मैंने, पैकिंग एफिशिएंसी से। मतलब कोई चीज कितनी बढ़िया तरीके से पैक है उतनी अच्छी क्या होगी वो। जैसे मान लो तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, एक तो तुमने अपने सूटकेस में ऐसे ही कपड़े घुमा घुमा के रख दिए, बस ऐसे ऐसे करके रख दिए, ठीक है, और एक तुम ऑर्गेनाइज तरीके से रख दो, तो कहाँ पे बेटर पैकिंग होगी तुम्हारी, बताओ भाई। ऑर्गेनाइज डाल रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में डालोगे, तो यहाँ पे भी यही है। अगर आपके जो एटम्स हैं, ठीक है, आपके जो कंपाउंड है, अगर वो सिमेट्रिकल है ना, तो उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो अच्छी होगी क्रिस्टलाइन लैटिस में। तो उसको कोई चीज देखो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो ना, ठीक है, कोई चीज अच्छे से पैक हो तो उसको तोड़ने के लिए भी ज्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, तो अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इवन नंबर वाले सिमेट्रिकल होंगे, है ना, एज कम्पेयर टू ऑल, तो सिमेट्रिकल जो होंगे उनकी पैकिंग भी अच्छी होगी, और पैकिंग अच्छी होगी तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए। और अगर सिमेट्री होगी, इवन नंबर में सिमेट्री होगी ना, ठीक है, जो कि ओड में नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, देखने को मिलेगा इनके बीच आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी देखने को
मिलेंगे। ठीक है, जो समझ गए ना, जो आपके इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है जिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे प्यार से, अच्छे से उनकी पैकिंग एफिशिएंसी है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा उसमें, ज्यादा। तो जो ये मेल्टिंग पॉइंट वाली चीज जब भी तुम्हारे पेपर में आए तो समझ जाना वो किस पे डिपेंड करता है, सिमिट्री पे। जितना सिमिट्रिकल होगा सिस्टम उतनी ज्यादा ही उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आओ। अब बात आती है, हेडिंग डालो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। देखो अब इसका क्या मतलब है, हाइड्रोलिसिस, लिसिस का मतलब टूटना, यस यस मैम। मैम। हाइड्रो का मतलब पानी से है। ठीक है मैम, ओके। तो बेटा एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इधर देखो, एसिड तो आपका यही है ना, RCOOH, है ना। यस। तो अगर मान लो मैं OH, ध्यान से देखो, अगर मैं OH ग्रुप को हटा के यहाँ पे OR ग्रुप लगा दूं, मतलब एस्टर बना दूं, या फिर अगर मैं OH ग्रुप को हटा के यहाँ पे अमाइड लिख दूं, या फिर मैं OH ग्रुप को हटा के यहाँ पे कुछ और Cl लिख दूं, तो बेसिकली ये किससे मिलके बने हैं, अभी मैं तुम्हें सिखाऊंगी भी कैसे। ये कहाँ से आए हैं, ये एसिड से आए हैं, एस्टर, एसाइल हैलाइड, अमाइड, एनहाइड्राइड। ये तुम्हें ध्यान रखना, एस्टर क्या होता है, एसाइल हैलाइड, ये एसाइल क्लोराइड है बेटा, ये अमाइड है ना। आर क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे ये अमाइड की लिंकेज है, ये एस्टर है, ये एसाइल क्लोराइड है। ऐसी एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, ये होता है, ये भी एसिड से मिलके बना है, समझ गए। तो जो एसिड से मिलके बने हैं, जो एसिड से डिराइव हुए हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इन एसिड डेरिवेटिव की तुमने क्या करनी है, फोड़ना है, इनको तोड़ना है। ठीक है, और किस में तोड़ना है, एसिडिक मीडियम में तोड़ना है और बेसिक मीडियम में तोड़ना है। ठीक है, किस में तोड़ सकते हो इसको, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में ही हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। कैसे करोगे, पहले एक बार टू सा मैकेनिज्म है वो देख लो, उसके बाद मैं आपको तरीका, ट्रिक बता दूंगी। ट्रिक तो क्या ही है, एक चीज बता दूंगी जिससे तुम ये वाले इस तरीके के सवाल जो है तुम कर सको। ठीक है, समझ में आया, व्हाट आर एसिड डेरिवेटिव्स। यस मैम। जो एसिड से डिराइव हुए हैं उनको हम एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। मैकेनिज्म लिख लेना, अभी पहले देख लो, ये देखो, RCOZ, Z क्या है, Z यहाँ पे देखो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने OR लिया, Cl लिया, NH2 लिया, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता भी क्या है। हम लोग क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन क्या है, सारे बच्चे बताएंगे मैम ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये तो कहेगा चला जा भाई, मैं अपनी तरफ खींचूंगा इलेक्ट्रोडेंसिटी। तो अगर खींचेगा तो ये तो अपनी तरफ लेगा ना, अगर तुम कोई चीज ले रहे हो तो अपनी तरफ ही तो खींचोगे उसको। ठीक है, तो जैसे ही खींचेगा कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन कहेगा हाय राम, मैं तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया। तो वाटर का जो ऑक्सीजन है वो कहेगा रुक जा मैं आता हूँ, क्या कहेगा, रुक जा मैं आता हूँ। और जब वो जाएगा तो ऐसा कुछ बनेगा। यस मैम। यस मैम। बस, तो आपको क्या करना है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अपने को खत्म कराने पड़ेंगे। तो ये O नेगेटिव H+ ले लेगा और ये अपना चार्ज खत्म कर देगा। क्या यही बन जाएगा। ठीक है, अब जो Z लगा होगा बेटा, जो यहाँ पे Z होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, मतलब इतना सही लिविंग ग्रुप होगा कि वो निकल जाएगा। तो अगर निकलेगा तो कार्बन पे क्या आएगा बेटा, बोलो पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कहेगा हाय राम मैं फिर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया। तो ऑक्सीजन कहेगा रुक जा, मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, चलो अगर ये आया तो क्या ये बन जाएगा। यस मैम। तो अगर आपका ये बना, Z निकल चुका, Z नेगेटिव निकल चुका, तो ये Z नेगेटिव H+ लेके क्या बना लेगा,
ZH बना लेगा और ये किसमें बाकी जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, मुश्किल इसका मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं है। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया, फिर एलिमिनेशन कराया, ठीक है। और तुम ये भी बोल सकते हो कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल आया Z को क्या कर दिया, उसने रिप्लेस कर दिया है, तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हाँ हर्ष। मैम जो एसिडिक हर्ष, अरे अमनदीप रुक जाओ, हर्ष हर्ष को बोला है, आ रही हूँ तुम पे। हाँ हर्ष। मैम ये एलिमिनेशन वाला स्टेप थोड़ा समझा दीजिए। देख बेटा, नीचे देखो, ये है हर्ष। जो Z है वो यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो अगर लिविंग ग्रुप है, अच्छा, तो ये निकलेगा ऐसे, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चलता बनेगा। तो जैसे ही चलता बनेगा कार्बन पे क्या आएगा हर्ष, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन का आएगा, हाय राम, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। और होने नहीं देगा तो क्या करेगा, ये अपने लोन अपने इलेक्ट्रॉन से देगा। हाँ, अब समझ में आया, तो ये बन गया। तो Z नेगेटिव जो निकला था उसने H+ ले लिया और ऑक्सीजन को कहा। फिर देखो, समझो, कोई भी अगर अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर ले रहा है, और अगर देने और लेने के बाद उस पर चार्ज आता है, तो ध्यान रखना अगले ही स्टेप में वो अपने चार्ज को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। जैसे ऑक्सीजन में पॉजिटिव आया, तुम खुद सोचो, ऐसे है, अगर ऑक्सीजन में पॉजिटिव आया उसको तुम नेगेटिव कैसे दे सकते हो, तुम खुद देखो। जब ये दोनों इस पे जाएंगे ना, हाँ या ना, क्योंकि एक नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, तो इस पे पॉजिटिव है, जब ये ऐसे जाएगा तभी तो भाई चार्ज खत्म होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होंगे। तो इस H+ को निकलना पड़ेगा, और इस H+ को कौन ले लेगा, Z नेगेटिव। तो ये इसलिए ये बन गया, समझे। ये तो था मैकेनिज्म। अब मान लेते हैं तुम्हें मैकेनिज्म पल्ले नहीं पड़ा। अब सुनो शॉर्ट ट्रिक, रेडी हो, चलो आओ। देखो, अगर तुम्हारे पास इधर देखो, Z कुछ भी हो सकता है, OH, OR, NH2Cl, है ना, OCOR, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर पेपर में यहाँ पे तुम्हें हाइड्रोलिसिस मिलती है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, या फिर हाइड्रोलिसिस हो रही है बेसिक मीडियम में, तुम्हें पता कुछ नहीं करना, CO वाला ग्रुप है और जो उसके साथ लगा हुआ है उसके बीच का बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन और Z का बॉन्ड तोड़ना है, क्लियर है। और तुम्हें क्या करना है, CO को OH देना है, Z को H देना है, क्या बन जाएगा, एसिड और ZH। बताओ मुश्किल है, नहीं मन बताओ। हाइड्रोलिसिस मतलब टूटना, तुम्हें किसका बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन और Z का। अब Z यहाँ पे क्या क्या हो सकता है वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है, हो जाएगा। मैकेनिज्म जिसको आ गया बहुत ही बढ़िया है, नहीं आया तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे आओ, ये क्या है, एस्टर है, क्या मेरे सारे बच्चों को पता है, हैंड रेस करो। क्या ये सभी बच्चों को पता है कि RCOOR- एस्टर होता है। R एग्जामिनर तुम्हें कुछ भी दे सकता है, R- भी तुम्हें कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे 10 बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया, 12 बच्चों ने, वो कह रहे हैं 13 बच्चों ने, प्लीज हैंड रेस करो जो रह गए हैं। मनप्रीत, 16 बच्चे, वेरी गुड, ठीक है। एस्टर है, एक बात बताओ, यहाँ पे एस्टर की हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब समझ गए ना, लिसिस मतलब टूटना, और हाइड्रोलिसिस आपका वाटर आएगा, बेसिक मीडियम में करेगा। तुम्हें क्या करना है, बस मैंने कहा था ना, कार्बन और Z, ये Z है, तोड़ दो, तो यहाँ पे OH दे दो, यहाँ पे H दे दो, क्या यही बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैन बी टेक प्लेस in both acidic and basic medium, ठीक है। चाहे बेसिक मीडियम दिया हो या एसिडिक मीडियम दिया हो, उसमें एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, क्योंकि ये भी एसिड से ही बना है ना, तो बस वही तो कर रहे हैं, हो जाएगा। चलो और देखते हैं,
ये कौन सी लिंकेज है CONH2 वाली? अमाइड। तो इसमें भी क्या करना है, ये वाला बॉन्ड तोड़े, हाँ या ना आकाश? Yes, ma'am. आकाश ध्यान। यस मैम। OH यहाँ दे दो। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तुम पढ़ नहीं रहे हो? कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन करो। और इसको क्या मिल जाएगा? H बन गया। ये क्लियर है? चलिए CONH, ये भी कैसी लिंकेज है अमाइड? ये वाला बॉन्ड तोड़ो, यहाँ OH और यहाँ H, क्या बन जाएगा? एसिड और CH3NH2 मिथाइलअमीन हो जाएगा। यस यहाँ पे ये क्या है, इधर आओ, ये क्या है? एसाइल क्लोराइड। क्या तोड़ना है तुम्हें? ये तोड़ना है। Cl की लिंक। यहाँ पे OH और यहाँ पे H, यानी कि H. H। अब क्या है, ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। नाम याद करने हैं। इसमें क्या करोगे? वही तोड़ना, मैंने कहा था ना, ये तोड़ना आपको। ये पूरा Z है, तो यहाँ पे H दे दो, यहाँ पे OH, तो यही बन जाएगा। Yes, ma'am. 2 एसिड के मॉलिक्यूल हो गए। तुम खुद सोचो, ये 2 एसिड के यहाँ से पानी निकला है तभी तो ये बना है। रिवर्स में भी जा सकते हो। तो देखो, पानी डालने से ही टूटा है ना, और पानी निकलने से ये बनेगा। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम, वेरी गुड। लिख लो इसको। लिख लिया हो तो मेरे को थम्स अप दे दीजिएगा प्लीज। मैम रिएक्शंस बंद किए हुए हैं आपने? ओ अच्छा, सॉरी। ठीक है, कोई नहीं, मतलब हो गए ना? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है बेटा। ये रिंकू वर्मा के नाम से संध्या आप हो? चलो आगे करें। चलो, अब ये देखो, डरना नहीं है। COO, वैसे तो ये होता है ना एस्टर, तो ये क्या है? बस साइक्लिक फॉर्म में, तो ये साइक्लिक एस्टर है। ठीक है, तो क्या करना है? वही बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला, यहाँ पे ये वाला, और ये वाला, और ये वाला। बताओ यहाँ पे किसी को कोई है दिक्कत? तो No, क्या ma'am. यहाँ OH दे दो, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। यहाँ OH, यहाँ H, OH H, OH H, क्या कहते हो? OH H। चलो आओ। ठीक है, यस मैम। अपने हाथ से बनाओ, क्योंकि पता है हमें देखने में तो लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में ना वो हम बना नहीं पाते जब हम अपने हाथ से बनाते हैं। तो अपने हाथ से बनाओ तो ही पता लगेगा क्या हो क्या रहा है। ये क्या है? एनहाइड्राइड है, नीचे जो सेकेंड वाला एनहाइड्राइड टाइप है। और ये क्या है? अमाइड, अमाइड लिंकेज है। तो मैं आयुर्वेदिक नेमिंग नहीं बता रही, तो मैं ये बता रही हूँ कौन कौन सी तुम्हें दिख रहा है। एस्टर है, एनहाइड्राइड है ना? यस, बन गया। बनाओ बनाओ, और मुझे माइक अनम्यूट करके बता देना कि हो गया। कार्बन ध्यान रखना, चेंज मत करना, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, हो जाएगा बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलो आगे चलते हैं। ये वाला देखो,
बस एक ये क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद HVZ रिएक्शन ये सब मैं कल की क्लास में करा दूंगी, कल हो जाएगा खत्म ये देखो जेई मेन 2023 में आया था वैसे सवाल, इसकी रिएक्शन करवाई है, ये बना, x क्या होगा अपने को ये बताना है, जब ये बनाओगे तो y क्या होगा, मैंने तुम्हें बता रखा है ये। देखो यहाँ पे इधर आओ, COH ग्रुप COH ही रहा है, OH किस में चेंज हो गया है, OCOCH3 में। क्या मैंने ये रिएक्शन कराई थी जब मैं तुम्हें कॉल बेस करा रही थी, तो मैंने एस्पिरिन बनवाया था, तो ये एस्पिरिन ही है, बनवाया था एस्पिरिन, Yes, यस ma'am. मैम। पक्का ना। हाँ, तो इसमें हम क्या डालें कि ये बन जाए, देखो इनमें से पहले एक्स, देखो क्या डालें, ये डालें, ये डालें, क्या डालें, मैम बी वाला डाले CH3CO2O। ये है क्या, समझ में आ रहा है क्या है ये, वही तो है एसिटिक एनाइड्राइड, याद है, इसी से ही तो Yes, बनवाया था हमने एस्पिरिन, यस याद मैम। करो, तो ये लग जाएगा, तो यानी कि एक्स क्या होगा अपना, ये होगा। और नेक्स्ट देखो ये, इसमें देखो क्या है, ये वाला ग्रुप OH वैसे का वैसे, COH इसमें चेंज हो गया एस्टर में, तो एसिड से एस्टर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मुंह से बोलो, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराई थी, यस मैम। एसिड से एस्टर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, भूल गए, भूल गए मेरे बच्चे को, मैम CH3SO4 चाहिए होता है, SO4, H2SO4। ये क्या होता है CH3H2SO4, कौन सा, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड में एसिड ही डाल दोगे, एसिड में अल्कोहल मिलाते हो, भूल गए, भूल गए, भूल गए ना, यही तो तुम करते हो, सब साफ हो जाता है। देखो इधर आओ, इधर याद है, नहीं मैम याद करवाओ हमें, हमें याद नहीं है। अल्कोहल लेते थे, मान लो मैं यहाँ पे CH3OH ले लो, किसी को याद है, पानी नाम की एक चीज निकालते थे हम यहाँ से, Yes, ma'am. क्या CH3COOCH3, तो अब एसिड है, एस्टर बनाना है, यहाँ पे अल्कोहल होगा, अब अल्कोहल कहाँ है, ये रहा, समझे, तो ऐसे होगा, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. तो इतना पढ़ो, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और जो नेक्स्ट तुम्हारे 4 लेक्चर है ना, नेक्स्ट 4 लेक्चर है, उसमें 3 दिन में आपका अमाइंस हो जाएगा, बिकॉज बहुत छोटू सा चैप्टर है, तो आपका नेक्स्ट वीक में एकदम मजे से खत्म हो जाएगा सिलेबस। बायोमोलिक्यूल जिसको पढ़ना है वो मुझे बता देना, आई विल शेयर द रिकॉर्डेड लेक्चर, बट वो थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को डिफिकल्ट लगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गेनिक में थोड़ा सा आपको हो रही है प्रॉब्लम, तो मैंने जाते एक और ऐसा चैप्टर आ जाए, उसमें क्वेश्चन देखो आएगा तो सही, एक क्वेश्चन तो आएगा, बट छोटा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है, 6 लेक्चर का है, ठीक है। तो बेटर है कि उस चैप्टर को पढ़ने से बेटर है तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग के 3-4 टॉपिक पढ़ लो मुझसे, है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि क्वेश्चन तो आए, ठीक है। सो इसी स्ट्रेटेजी के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे, तो अमीन्स खत्म हो जाएगा, देन फिर हम 1 दिसंबर से अपना स्टार्ट करेंगे। प्लीज अपने माइंड में बिठाइएगा कि 3 लेक्चर होंगे एक दिन में, घबराना मत, बस आपको उतना काम करना है जो टीचर क्लास में करवाएगा वो करना, अच्छे से बैठ के 75 मिनट्स की क्लास होगी, और उसके बाद टीचर सिर्फ आपको 8 से 10 क्वेश्चन घर से करने के लिए देगा, उतना तुम्हें करना, और अपने आप को समझाना है कि इतना तो हमें करना है। अब वो तुम छुट्टी लेके करो, तुम अगर स्कूल में टाइम निकाल के करो, वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये जो 1.5 मंथ है उसको डेडिकेशन के साथ करो, और प्रूफ करो अपने टीचर्स को दैट यू आर डूइंग, क्योंकि अभी इस वक्त तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, आउटकम क्या आएगा ना ये तुम्हें पता है और ना ही मुझे पता है, ठीक है। वो तो तभी पता चलेगा जब वो 3 घंटे का पेपर तुम्हारे सामने आएगा, वहां पे किस तरीके का सीनेरियो रहता है, कैसे आपका वहां पे
लाइक आपका माइंड सेट, वहां पे आपका किस तरीके से दिमाग काम करता है क्या नहीं है, वो सब बात की बात है। अभी फिलहाल तुम्हारे हाथ में है मेहनत करना, तो उसमें अपना 100% दो विदाउट थिंकिंग सो मच, ठीक है। सो मैं तुमसे Yes, कल ma'am. मिलूंगी एंड कल वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। और